हिमाचल प्रदेश में मंडी जिले में बाढ़ और सैलाब को 3 दिन बीत चुके, लेकिन बॉलीवुड एक्ट्रेस और मंडी से सांसद हैं कंगना रनौत अब तक आपदा से जूझ रहे लोगों की सुध लेने के लिए वो मंडी नहीं जा पाएंगी। लोग मदद और राहत बचाव के लिए उम्मीद लगाए बैठे हैं। वहीं कंगना की गैर मौजूदगी को लेकर सवाल खड़े हुए, आखिर अपनी सांसद मंडी की कहां गायब हो गई। ऐसे मौके पर जब लोगों के बीच लोगों का दर्द बांटने के लिए उन्हें होना चाहिए था, लोगों की मदद करने के लिए उन्हें होना चाहिए था, तो फिर वो कहां गायब है। अब कंगना रनौत ना तो खुद मंडी गई, ना ही कोई उनका प्रतिनिधि मंडी गया। इसी को लेकर कंगना घिर गई। 29 जून को यह तबाही हुई और अब तक कंगना की गैर मौजूदगी, ये यूं कहें मंडी की सांसद गायब। इसी को लेकर कंगना सवालों में घिरी। तो 3 दिन बाद कंगना को मंडी याद आई और अब सवाल यह पूछा जा रहा है कि मंडी क्यों याद आई। मंडी में बादल फटने के 3 दिन बाद वहां की सांसद कंगना रनौत ने अब पोस्ट किया है। कंगना ने पोस्ट कर लिखा है, मैंने बाढ़ की तबाही की दिल दहलाने वाली तस्वीरें देखी। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों तक मैंने पहुंचने की कोशिश की। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रतीक्षा करने को कहा। उन्होंने कहा संपर्क बहाल होने तक प्रतीक्षा करो। मंडी डीसी ने आज भी रेड अलर्ट जारी किया है। मुझे अधिकारियों से मंजूरी का इंतजार है। तो सोशल मीडिया पर कंगना ने यह पोस्ट किया और लिखा कि उन्हें जयराम ठाकुर ने फिलहाल मंडी न आने की सलाह दी है। कंगना ने कहा कि नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने उन्हें कहा है कि जब तक सराज मंडी जिले के बाढ़ से ग्रस्त अन्य इलाकों में कनेक्टिविटी ना हो जाए तब तक वो इंतजार करें। तो कुल मिलाकर यहां पर कंगना ने गेंद एक तरीके से जयराम ठाकुर के पाले में डाल दी है। कह रही हैं कि जयराम ठाकुर ने, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हिमाचल के, कह रही हैं कि उन्होंने कहा है कि अभी इंतजार करो, जब कनेक्टिविटी होगी तब आना। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें, और जरा तस्वीरें देखिए आप किस तरीके से मंडी को दर्द और जख्म मिले हैं, क्योंकि 30 जून की वो तारीख थी जब थुनाग में बादल फटा, और बादल फटा तो अपने साथ तबाही लेकर आया। ऐसी तबाही जिसने लोगों को बर्बाद कर दिया। लोग उबर नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि करें तो क्या करें। प्रशासनिक मदद लोगों तक पहुंचाई जाने की कोशिशें की जा रही हैं। लोग एक बार फिर अपनी जिंदगी समेटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुदरत का कहर ऐसा था कि पूरी तरीके से लोगों को तबाह और बर्बाद कर गया। यहां मंडी की ये तस्वीरें आपके सामने। अब जब इस तरीके का कहर टूटता है तो फिर स्थानीय लोग ये उम्मीद करते हैं कि जो उनके विधायक हैं, जो उनके सांसद हैं, जो उनके प्रतिनिधि हैं, जो चुनाव के समय उनके पास पहुंचते हैं, उनसे वोट मांगते हैं हाथ जोड़कर, वो कम से कम इस दुख और दर्द के मौके पर उनके बीच तो पहुंचें, उनका दर्द तो बांटें, उन्हें कुछ राहत तो दें, उन्हें कुछ सहारा तो दें। मंडी में तो ऐसा हुआ नहीं। मंडी की सांसद अपने संसदीय क्षेत्र से गायब, और वो भी तब जबकि मंडी पर ऐसा कहर टूटा, ऐसा कहर बरपा। अब जब मंडी की सांसद सियासी तौर पर सवालों में घिरी तो फिर कंगना ने सोशल मीडिया पर आज ये पोस्ट किया है। अच्छा, पोस्ट भी देखिए आप। 30 जून को थुनाग में बादल फटा था और कंगना का पोस्ट भी अब आज आया है 3 दिन के बाद। तो कंगना रनौत सांसद हैं, मंडी नहीं पहुंची, और जयराम ठाकुर जो हैं वो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो इलाके में पहुंच गए। अधिकारियों से उन्होंने बात भी की। अब जिन जयराम ठाकुर का जिक्र कंगना रनौत की तरफ से किया गया है कि जयराम ठाकुर ने उन्हें मना कर दिया था कि हालात ठीक नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, आप मत आओ। वो जयराम ठाकुर खुद तो वहां पर पहुंचे हुए हैं मौके पर, और वो तो वहां जाकर लोगों के साथ भी उनका दर्द बांटने के लिए कंधे से कंधा मिलाए खड़े हुए नजर आ रहे हैं, और साथ ही वो अधिकारियों से भी लगातार संपर्क कर रहे हैं। लेकिन कंगना गायब है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी सचिन इस वक्त मौजूद हैं, और यहाँ इसी मंडी इलाके से ही सचिन हमारे साथ मौजूद हैं। जरा सचिन से ही जानते हैं। सचिन, बताइए जरा अभी की तस्वीर यहाँ मंडी की क्या है। बादल जब फटा थुनाग इलाके में तो लगातार आप वो तबाही वाली तस्वीरें तो दिखा रहे हैं, लेकिन अब इस सब के बीच ये जो आज नया मामला सामने आया कि मंडी की सांसद, उनको लेकर जो सवाल थे, अब वही कंगना रनौत कह रही हैं कि मुझे तो जयराम ठाकुर ने कह दिया कि अभी कनेक्टिविटी ठीक नहीं है, जब कनेक्टिविटी ठीक होगी तब आना, और खुद तो जयराम ठाकुर साहब यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सचिन।
जी बिल्कुल बिल्कुल। मंडी ज़िला जो है, जो बाढ़ और जो बादल फटने से तबाही हुई है उससे उबरने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको बता दूं, यहाँ लोग भी उतनी ही मदद कर रहे हैं। ये चैल चौक व्यापार मंडल के सारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और ये सारे लोग जो हैं यहाँ से राहत सामग्री भेज रहे हैं जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं वहाँ पे। पर जो सवाल उठ रहा है, राजनेताओं की जो भूमिका होनी चाहिए, कंगना रनौत को लेकर सवाल उठ रहे हैं, उसको लेकर भी इनसे बात करेंगे। सर, एक बात जो बार बार उठ रही है, आप लोग अपनी भूमिका निभा रहे हैं, बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री भेज रहे हैं। कंगना रनौत ने आज ट्वीट किया है कि मैं वहाँ जाना चाहती थी उन इलाकों में, बाढ़ प्रभावित इलाकों में, पर जा नहीं पाई क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं है। कंगना रनौत का आज ये ट्वीट आया है जबकि बाढ़ 30 तारीख को आई है, 4 दिन बाद। 2023 में भी ऐसे ही सवाल उठे थे जब बाढ़ आई थी। आप लोग क्या समझते हैं, कैसी भूमिका होनी चाहिए आपके सांसद की? देखिए, सबसे पहले तो मैं दुखी हूँ कि ये जो त्रासदी आई है, बहुत बुरी त्रासदी है। मेरे अनुभव में, मेरे से बड़े उम्र के हैं कि ये त्रासदी मेरे को लगता है हमारे क्षेत्र में पहली बार आई है। अच्छा, रही बात कंगना रनौत की, इस बात को मैं भी दावे से बोलता हूँ कि कंगना रनौत को सबसे पहले तो बीजेपी ने टिकट दे के गलती की है। मैं तो फ्रैंकली बोल रहा हूँ, चाहे मुझे विरोध करे, चाहे कोई जो मर्जी बोले, हमने कंगना रनौत को जैसे जो ट्वीट में जो बोल रही है उसको कभी मुझे नहीं लगा कि वो टिकट जो है ज़मीनी स्तर पर लोगों की सेवा कर सकती है, ज़मीनी स्तर पर लोगों की वो समस्या को समझ सकती थी। तो इस तरह से उसका अनुभव नहीं है कि वो प्रैक्टिकली हमारे लोगों की समस्या या नेचुरल क्लाइमेट जो आई है उसमें कुछ कर सकती है। तो बहुत बड़ी गलती है और ना नज़र आ रही है। देखो, पहली बार है कि नजर इस त्रासदी में तो लोगों के बीच जाती है। अगर जितना वो बॉम्बे में घूम रही है तो लोगों के बीच है कि हम लोगों ने वोट दिए उसको, हमने मदद की, हमने वोट दिए हैं, सब लोगों ने वोट दिए हैं। तो ये तो दुख की बात है कि कंगना रनौत, मैं तो फ्रैंकली बोल रहा हूँ कि ये गलत है। आपको क्या लगता है इस सारे उसमें आपके सांसद की क्या भूमिका होनी चाहिए? फॉर्मर सीएम हैं, वो लगे हुए हैं, वो अभी यहाँ से गए हैं, चैल चौक से, आपके एरिया से ही गए हैं, पर कंगना रनौत नहीं नजर आ रही हैं। आज ट्वीट किया है उन्होंने बेशक एक कि एक्सेसिबिलिटी नहीं है, जा नहीं पा रही हैं उस एरिया में, तो जब जैसे स्थिति सुधरेगी वो जाएंगे। आपको क्या लगता है, क्या भूमिका होनी चाहिए सांसद की भूमिका ऐसे होनी चाहिए, जब जो वोट मांगने आए तो लोगों को चंबर करके उन्होंने दिखावा करके उन लोगों से वोट ठगे और अपने शूटिंग के ऊपर वहाँ बैठ गई। और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी भी आए थे, यहाँ चाय पानी पी के गया और अपने इलाके में घूम रहे। जो हमारे मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सुक्खू जी, वो भी घूम रहे हैं सभी। कंगना रनौत जी को भी यहाँ आना बहुत जरूरी था। उन्होंने समझा वोट बटोरे और अब वहाँ फिल्में जाती रहो, वो काम चलेगा। जैसे अपने त्याग पत्र दे दो, जो काम करने वाला बंदा है उसको धरती में मंडी ये समझ है। देखिए, सीएम लगे हैं, फॉर्मर सीएम लगे हैं, जयराम ठाकुर अभी गए हैं यहाँ से चैल चौक से, पर कंगना रनौत नजर नहीं आ रही हैं। आज ट्वीट किया एक, कह रही हैं कि मैं आऊँगी जब स्थिति सुधर जाएगी, मुझे एडवाइस किया है। और बोला भी कि जयराम ठाकुर जी ने मुझे एडवाइस किया है, बल्कि जयराम ठाकुर खुद जो हैं बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। जी देखिए, बहुत ही दुख की बात है कि आज कंगना रनौत जी जो हमारी मंडी से सांसद है, वो इस दुख की घड़ी में, इस त्रासदी में आगे नहीं आ रहे हैं। उनके कहने का मतलब है कि कनेक्टिविटी नहीं है, रोड नहीं है। जब वो सब कुछ अच्छा हो जाएगा तब लोगों के पास आएंगे। तब तक तो लोग कर ही रहे हैं मदद, कोई ऑर्गेनाइजेशन से हो रही है, हम व्यापार मंडल से कर रहे हैं, सभी मदद कर रहे हैं। लेकिन वो आज कहीं बॉम्बे में बैठे हैं या बाद में जब सब कुछ अच्छा हो जाएगा तब आएंगे, तो उस मदद का कोई फ़ायदा नहीं है। लोगों को ज़रूरत आज है, तो आज इस दुख की घड़ी में कंगना जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो इससे बड़ी दुख की बात और क्या हो सकती है। तो ये हम समझ सकते हैं कि लोग जो हैं कटिंग अक्रॉस पॉलिटिकल लाइन जो हैं यहाँ बोल रहे हैं, ना कांग्रेस की बात कर रहे हैं, ना भाजपा की कर रहे हैं, बता रहे हैं कि सीएम लगे हैं, फॉर्मर सीएम लगे हैं, दोनों जो हैं बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। तो कंगना रनौत जो यहाँ की सांसद हैं, सचिन देखिए ना, मतलब कंगना रनौत ये जिस तरीके की दलील दे रही हैं, एक तो खुद कंगना पहुंची नहीं है, गायब हैं वो, उनके संसदीय क्षेत्र में किस तरीके की नाराजगी है वो मुझे आपको कहने की जरूरत नहीं है। जो लोग आपके माइक पर अपनी बात रख रहे हैं उससे दर्शक खुद ही समझ पा रहे होंगे। दूसरे, कंगना ये कह रही हैं कि साहब कनेक्टिविटी नहीं है, पहुंच नहीं पाएंगी। अब एबीपी न्यूज और हमारे संवाददाता सचिन कुमार वो 2 दिन पहले पहुंच गए हैं मंडी से, वो लगातार आपको रिपोर्ट्स भेज रहे हैं, और कंगना कह रही हैं कि कनेक्टिविटी नहीं है, पहुंच नहीं पाएंगी। तीसरा, कंगना रनौत ये कह रही हैं कि उनको जयराम ठाकुर ने कहा है कि अभी मत आओ, मतलब अभी पहुंच नहीं पाओगी, कनेक्टिविटी नहीं है। वो जयराम ठाकुर जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और जो खुद लगातार इन तमाम प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनका दर्द बांट रहे हैं, इसीलिए यहां पर कंगना सवालों के कटघरे में खड़ी हैं। सचिन,
जी बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए कंगना सवालों के कटघरे में खड़ी हैं, क्योंकि 2023 में भी ऐसे ही सवाल उठे थे जब मंडी और कुल्लू में बाढ़ आई थी, त्रासदी झेली थी लोगों ने। उस वक्त भी कंगना रनौत की गैर हाजिरी के ऊपर ऐसे ही सवाल उठे थे। हालांकि बाद में कुछ दिन बाद कंगना रनौत ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया था और आज भी वही सवाल उठ रहे हैं और लोग जो हैं कटिंग अक्रॉस पॉलिटिकल लाइन बात कर रहे हैं। यहाँ मैं बता दूँ, जो लोग हैं इनसे भी कुछ और लोगों से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? हेमराज। हेमराज जी, कंगना रनौत की गैर मौजूदगी के ऊपर बात हो रही है, वो क्यों नहीं आ रही हैं? जयराम ठाकुर हैं वो जा रहे हैं, सीएम हैं वो जा रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं है, पर वो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको जाना चाहिए। आपको क्या लगता है इसमें? इनको क्या पड़ी है, वोट लेने थे वो ले लिए और मज़े में अब बम्बे में घूम रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, फिल्में बना रहे हैं। इनको कुछ नहीं पड़ी है, वोट की पड़ी है बस और बस। यही समझ है यहाँ व्यापार मंडल के लोगों की भी। ये किसी राजनीतिक पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपना जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जब ऐसा कठिन समय उन लोगों के ऊपर आया है तो वो उनके साथ खड़े हों। ये लोग खुद जो है बाढ़ के लिए, बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री भेजने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, पैकिंग कर रहे हैं ये सारे लोग, और बाढ़ प्रभावित इलाकों में वो सामग्री भेजेंगे। ये अपनी तरफ से जितनी मदद कर सकते हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं, पर जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनसे भी जो नागरिक हैं वो अपने जनप्रतिनिधि इसीलिए चुनते हैं कि अगर मुश्किल वक्त होगा तो फिर वो जनप्रतिनिधि उनके काम आएंगे, उनके साथ खड़े होंगे, उन्हें सहारा देंगे। लेकिन अगर इतना भी ये जनप्रतिनिधि नहीं कर पाते तो फिर तो ऐसा ही गुस्सा और आक्रोश दिखेगा जैसे मंडी में नजर आ रहा है अपनी सांसद कंगना रनौत के खिलाफ। खबर महाराष्ट्र से है, जहां मीरा रोड पर दुकानदार की मराठी न बोलने पर पिटाई का मामला अब तेजी के साथ राजनीतिक जंग में तब्दील होता जा रहा है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी न होने के खिलाफ मीरा भाईंदर में आक्रोश है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे ने पिटाई करने वालों पर सवाल उठा दिए हैं। मुंबई के मीरा रोड पर मराठी नहीं आने पर एक दुकानदार की पिटाई की गई थी। हिंदी भाषी दुकानदार के साथ मारपीट की घटना ने मराठी बनाम गैर मराठी विवाद का रूप ले लिया। उद्धव ठाकरे की पार्टी के एक नेता एक वायरल वीडियो को लेकर आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं, जिसमें कुछ गैर मराठी एक मराठी व्यक्ति से माफी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि वो व्यक्ति उनके चेहरे पर थप्पड़ मार रहा है। और ये ऐसे समय में हुआ जब राज ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कुछ समर्थकों द्वारा मराठी बोलने से इनकार करने पर दुकानदार पर हमला करने के बाद महाराष्ट्र में भाषा विवाद गहरा गया। अब नीतीश राणे ने बयान दे दिया है मराठी की लड़ाई को लेकर, जिसके बाद ये पूरा मामला हिंदू मुसलमान पर आता नजर आ रहा है। तो महाराष्ट्र में भाषा विवाद का मुद्दा बढ़ता जा रहा है। इस विवाद में अब हिंदू मुस्लिम की एंट्री हो गई। भाषा विवाद के बीच नीतीश राणे ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने सवाल उठाया, गोल टोपी दाढ़ी वाले मराठी बोलते हैं क्या? जावेद अख्तर, आमिर खान मराठी बोलते हैं क्या? साथ ही उन्होंने चेतावनी दी, अगर हिंदुओं पर कोई हाथ उठाएगा तो कार्रवाई होगी। वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या? शुद्ध मराठी में बात करते हैं क्या? जावेद अख्तर क्या मराठी में बात करता है क्या? आमिर खान क्या मराठी में गाता है क्या? ये गरीब हिंदू को क्यों मारने की हिम्मत कर रहे हो? ये सरकार हिंदू ने बिठाई है, हिंदुत्व विचार की सरकार है, इसलिए इस तरह की कोई भी अगर कोई हिम्मत करेगा तो हमारी सरकार भी तीसरी आंख खोलेगी। तो नीतीश राणे का यह बयान, जिस पर सियासत गरमाई। मनसे ने नीतीश राणे पर पलटवार किया। उन्होंने सवाल उठाया कि भारत पाकिस्तान मैच का आयोजन किसने करवाया, और साथ ही उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तानी कलाकारों का विरोध एमएनएस ने किया था। खास बात यह है कि संदीप देशपांडे जब सवालों का जवाब दे रहे थे तो उन्होंने अंग्रेजी में जवाब दिया, हिंदी में नहीं। भाजपा के मंत्री हैं नीतीश राणे, वो कह रहे हैं कि इस्लाम राष्ट्र बनाने की कोशिश है, लेकिन आप उसमें फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। हिम्मत है तो भाई कल्ला जाइए, मालवनी जाइए, वहाँ पे टोपी वाले क्या हिंदी में बात नहीं करते, मराठी में बात करते, उनको थप्पड़ लगाए, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है। आई थिंक Nitish Rane should understand one thing, that we are Hindu, but we are not Hindi. जी। So basically, I should just give him some references, if I would. Who arranged Bharat-Pakistan match in Ahmedabad, in spite of all the opposition? What he want to say about that? And when MNS opposed Pakistani artists in this industry, who supported them? Who allowed them?
So we need not teach Hinduism from anybody. We know what we are doing. नितेश राणे कह रहे हैं कि हम अपनी तीसरी आंख खोल देंगे सरकार की और आप पर कार्रवाई करेंगे अगर इस तरह की हरकतें जारी रही। We are waiting. एमिनेस को आपने सुना। वहीं एबीपी न्यूज से बातचीत में नितेश राणे की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। वो कह रहे हैं कि हिंदुओं पर हाथ उठाने वालों पर एक्शन होगा क्योंकि ये हिंदू समाज के सम्मान का विषय है। उन्होंने आरोप लगाया कि हिंदुओं पर हाथ उठाने वाले दरअसल जिहादी लोग हैं। हमारी सरकार एक हिंदुत्व विचार की सरकार है। हमारे मुख्यमंत्री जी इसके बारे में बहुत गंभीर है, मगर जो एक्शन लिया जाएगा वो आप कुछ दिनों के लिए रुकिए। जब जेल के बाहर निकलेंगे ना, तब उनके चलने की स्टाइल से आपको समझ जाएगा कि किस तरीके से एक्शन लिया गया है। कोई भी जो हिंदुओं को ऊपर हाथ उठाएगा तो हमारी सरकार कुछ सहन करने वाली है नहीं। कि हम जो मंत्री बने हैं, हमारी जो सरकार आई है वो हिंदू समाज के वजह से ही आई है, जिनके वजह से आज हम मंत्री और हम मंत्रालय में बैठे हैं। कोई उनके तरफ अगर गंदी नजर से देखते होंगे ना, तो आप कुछ भी मेरे को बताइए, बोलिए, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। मगर हम लोग जिन्होंने हाथ उठाया, क्योंकि ये जो हाथ उठाने वाले हैं ना, ये जिहादियों से कम नहीं है। जो ये जिहाद जिस तरीके से हिंदू राष्ट्र को बांटने का काम करते हैं, गजवाई हिंद के अंतर्गत हमारे देश को इस्लाम राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोग उन्हीं को मदद कर रहे हैं। इसलिए इस लोगों को ना हम लोग छोड़ेंगे नहीं। जब भी उद्धव ठाकरे के सांसद लोकसभा के बाद चुन के गए, तभी उनके चुनावी रैली में के जीत रैली में उधर पाकिस्तान के झंडे लगाए गए, उधर अल्लाह अकबर बोला गया। सर, लोग भूले नहीं है हमारी लड़ाई ये जिहादों के खिलाफ है, लैंड जिहाद के खिलाफ है, लव जिहाद के खिलाफ है। और जो इन लोग को मदद करेगा उन सबको सजा मिलेगी, इतना मैं बताता हूँ। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी वैभव परब इस वक्त मौजूद हैं मुंबई से। जरा वैभव से ही समझते हैं। वैभव, ये हिंदी वर्सेस मराठी का मामला जो है वो अब हिंदू और मुसलमान के बीच का मामला बनता हुआ नजर आ रहा है सियासी तौर पर। जी, स्वाभाविक है, जैसे जैसे मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी का चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे हर एक पार्टी अपने वोटों को अपने साथ रखने की कोशिश करेंगे। देखो, यूबीटी है और एकनाथ शिंदे की पार्टी है, वो हमेशा मराठी का मुद्दा लेकर चलती आई है। उसमें राज ठाकरे हमेशा हिंदुत्व के साथ मराठी का मुद्दा उनके पहले नंबर पर रहा है। और ऐसे में अब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आते हैं और नितेश राणे जो जिस प्रकार से भाषा करते हैं कि टोपी वाले को क्यों नहीं मारते, हम यूबीटी दादर के है, लोकल एरिया है, महत्वपूर्ण एरिया है, जहां पे राज ठाकरे भी रहते हैं और यूबीटी का गढ़ माना जाता है सेना भवन। सीधा धमकी दे रहे हैं नितेश राणे, बोल रहे हैं कि आप में हिम्मत नहीं है कि भेंडी बाजार में जाकर आप किसी को मराठी बोल सकते हैं। जिन्होंने मारा है वो अभी चल के नहीं आएंगे बाहर। ध्यान नहीं देता है वो। बीजेपी ने ऐसे 2-4 मंत्री रखे, 1-2 मंत्री रखे, 1-2 ऐसे लोग विधायक रखे, आदमी रखे, सिर्फ उनका काम है दूसरे ऊपर भोंकना, बाकी उनको कुछ आता नहीं है। वो जहाँ पे जाते हैं उनका सीधा आपको चेतावनी है ना कि जहाँ पे वो मराठी अमराठी का समर्थन कर रहे हैं, जो अमराठी भाषिक है उनका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन भेंडी बाजार में हम आज भी जा सकते हैं, वहाँ पे भी लोग जो भी मुस्लिम है वो मराठी बोलने के लिए तैयार है। ऐसा कुछ नहीं कि नितेश राणे दंगा फैलाने की कोशिश। नितेश राणे को वही बोला, भाजपा को वही चाहिए दंगा। वो उन्होंने स्लोगन दिया था, बटेंगे तो कटेंगे। वैसे ही वो हर एक आदमी को बटाना चाहता है, सब जाति, मराठी हिंदी और मराठी हिंदी हिंदी, सब मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, उनको दंगा चाहिए। लेकिन दंगा करने के लिए कोई राजी नहीं, इसलिए नितेश राणे जैसे नेता वो ऐसा कुछ बोलते हैं। या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि राज और उद्धव दो भाई एक साथ आने की वजह से भारत भाजपा है, नितेश राणे जैसे मंत्री वो थोड़ा सा डर गए, ऐसा आपको लग रहा है? वो डर तो गए, इसलिए उन्होंने जो पीछे लिया। डरते नहीं तो बिंदास करते थे। बीजेपी आज तक उसने जो भी डिसीजन लिया वो पीछे नहीं लेते, लेकिन मराठी जन की जो शक्ति देखने के बाद उसने वो डिसीजन लिया वो पीछे लिया।
जी। तो देखा गया तो ये नीतीश राणे के खिलाफ बात कर रहे हैं। नीतीश राणे भाजपा के मंत्री है, उनको बोलने के लिए रखा है। उनका काम ही यही है कि जिस प्रकार से जो माहौल है कि दंगा हो जाए, लेकिन दंगा यहाँ पे होगा नहीं, ये यूबीटी के विधायक खुद कर रहे हैं। मैं आपको दिखा सकता हूँ। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए वैभव। मैं आगे बढ़ूंगी। देखिए 4 दिन पहले थाने स्टेशन पर एक मोबाइल शॉप के बाहर मराठी गैर मराठी विवाद देखने के लिए मिला था। मारपीट तक मामला पहुंचा। मोबाइल रिचार्ज को लेकर यह विवाद हुआ, जिसके चलते दुकान में काम करने वाले लड़कों ने एक मराठी व्यक्ति की पिटाई की थी। अब इसमें वो शख्स गंभीर रूप से घायल भी हो गए थे, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस मुद्दे पर मीरा भयंदर में व्यापारी की तरफ से हड़ताल जो बुलाई गई थी, उसके बाद शिवसेना उद्धव गुट के पूर्व सांसद राजन विचारे का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में मराठी शख्स के पैर पकड़कर माफी मांगते हुए ये दुकानदार नजर आ रहे हैं। वहीं शिवसेना उद्धव गुट की नेता किशोरी पेडनेकर ने भी थाने में पिटाई को लेकर दावा किया कि ये 2 गुटों का झगड़ा था, जिसे हिंदी मराठी एंगल देने की कोशिश की गई थी। ये थाने में राजन विचारे उनके ऑफिस में जाकर नॉन मराठी जो बोलते हैं उनको थप्पड़ मारा गया। इसको जस्टिफाई करती लोगों को थप्पड़ मारना कितना सही है? नहीं, थप्पड़ क्यों मारा ये भी देखना चाहिए ना। थप्पड़ मारना सही नहीं है पक्का। हमारे बच्चे को हम ऐसे ही मारते हैं क्या? कुछ गलतियां होती है ना, और वो गलतियां ऐसी है कि हमारे मराठी के अस्मिता के ऊपर आई। तो थप्पड़ मारना मैं उसका ये नहीं करती समर्थन, लेकिन क्यों मारा? और विचार एक ही देख रहे हैं, बाकी लोग भी लेते हैं दरबार फरबार, उसमें क्या होता है? तो ये तो दरबार नहीं था, वो सबक थी कि बाबा ऐसा मत करो। खत्म हुई बात, और 2 गुट में हुई घटना थी। बिहार दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ सकते हैं। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार दौरे पर प्रधानमंत्री आ सकते हैं और ऐसे में 18 जुलाई को मोतिहारी में प्रधानमंत्री का ये दौरा संभव है, ऐसा बताया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें, बिहार को प्रधानमंत्री दे सकते हैं कई और बड़ी सौगातें। जनसभा को भी संबोधित कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो अभी फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश के दौरे पर है और ऐसे में 17 तारीख को प्रधानमंत्री की भारत वापसी है। लेकिन ऐसे में एक बड़ी खबर 18 जुलाई को लेकर के बिहार दौरे पर आ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।